जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया। उपनल कर्मचारियों की हक पर मोहर लगा दी। यह फैसला लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद आया है और अब इन कर्मचारियों के अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता मिल गई है। आइए बताता हूं रिपोर्ट के जरिए मसला क्या है, कैबिनेट ने वो कौन कौन से अहम कदम उठाए उपनल कर्मचारियों के लिए और इस फैसले का असर आगामी दिनों में क्या पड़ेगा। क्या उपनल कर्मचारियों का वो आक्रोश, वो गुस्सा शांत हो जाएगा जो लंबे वक्त से देखने को मिल रहा है। पूरी खबर इस वीडियो के जरिए अंत तक जरूर देखिएगा दगड़ियों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें मुख्य रूप से उपनल कर्मचारियों को लेकर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई, बात की गई। दोस्तों, बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें मुख्य रूप से उपनल कर्मचारियों को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। साथ ही उपनल कर्मचारियों के हक में फैसला आया। बैठक में समान कार्य समान वेतन पर बनी सहमति, जिसका लाभ कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। आगे खबर देखिए। दरअसल दोस्तों, साल 2018 में उपनल कर्मचारियों को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राहत दी थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आदेश दिया था, नियमित करने का आदेश दिया था। हालांकि उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को कोई राहत नहीं मिली। मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की याचिका खारिज हो गई। लेकिन अब जो बड़ा फैसला हुआ है, उस फैसले को सुन लीजिए, फिर बात करूंगा। ये सैनिक कल्याण विभाग का मत है। जैसा कि आपको विदित ही है कि पूर्व में जो उपनल कार्मिकों के साथ जो सहमति बनी थी, पूर्व में ये निर्णय लिया गया था कि जिनको 12 वर्ष की, इनको चूंकि समान कार्य समान वेतन के आधार पे, जैसा माननीय न्यायालयों का ऑर्डर था, उसके आधार पे इनको दिया जाना था समान कार्य समान वेतन। तो पूर्व में इनको चरणों में देने की बात हुई थी और जिनको पूर्व में ये तय हुआ था कि जिनको 12 वर्ष पूर्ण हो गए उनको प्रथम चरण में दे दिया जाएगा। परंतु माननीय मंत्रिमंडल की समिति द्वारा ये निर्णय किया गया कि जिनको 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यानी कि जो 2015 से पूर्व के लगे हुए हैं, तो उनको प्रथम चरण में समान कार्य समान वेतन उनको दे दिया जाएगा। और इन सभी इनके लिए जो है विभाग के साथ सीधी एक अनुबंध किया जाएगा और ये अनुबंध की कार्रवाई अगले 2 माह में विभागों द्वारा कर ली जाएगी। दोस्तों, सुना आपने, बड़ी बात है, बड़ी बात की गई है और बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले से ही शायद आगे उपनल कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के जो संघर्ष की राह है वो थोड़ा आसान होगी। उपनल कर्मचारी सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका भी लगा चुके थे। तभी से सरकार पर कोई ना कोई फैसला लेने का दबाव बना हुआ था। आखिर में सरकार ने कोर्ट के आदेश के क्रम में मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया। इससे पहले, इस फैसले से पहले, मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिश पर सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, यहां आपको यह बता दूं, उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन की मांग पर उत्तराखंड सरकार और कर्मचारियों के बीच पिछले साल 2025 यानी कि वहां एक समझौता हुआ था, जिसके तहत 12 साल या उससे ज्यादा की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जिससे आंदोलन स्थगित तो हो गया, लेकिन आंदोलन स्थगित होने के बावजूद भी कर्मचारियों में उपापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति बनी रही। समान कार्य समान वेतन की मांग पर कर्मचारी अड़े रहे। सभी 22,000 कर्मचारियों के लिए पूरी तरीके से समान वेतन की मांग अभी भी जारी रहती है और इस पर असंतोष कर्मचारियों का रहता है, क्योंकि कुछ कर्मियों को ही तत्काल लाभ मिल रहा है, जबकि अन्य को चरणबद्ध तरीके से लाभ मिलेगा या अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। इसे थोड़ा इस तरीके से समझिए। दोस्तों, उपनल उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के जरिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मुख्य मांग समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण था। इसके लिए उन्होंने कई बार हड़ताल की, आंदोलन किया, मोर्चा खोला। इस हो हल्ले और हड़ताल का असर कह लीजिए या उस ज्वलंत मांग का असर कह लीजिए या चुनाव नजदीक होना कह लीजिए, इसका असर इस कदर हुआ कि सरकार को समझौता करना पड़ा। सरकार ने 12 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार वेतनमान और महंगाई भत्ता देने का फैसला किया। इसके बाद आंदोलन स्थगित हो गया। दोस्तों, अब यह फैसला लिया गया है। अब फिलहाल
20,000 से ज्यादा कर्मचारियों में से लगभग 5,000 कर्मचारियों को तत्काल लाभ दिया जा रहा है, जो 12 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। कम सेवा वाले कर्मचारियों को अभी भी समान वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनमें असंतोष है। कुछ कर्मचारियों का मानना यह कि यह समझौता उन्हें झुनझुना पकड़ाने जैसा है और सभी 22,000 कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन आज के कैबिनेट के इस फैसले के बाद क्या तस्वीर बदलेगी? जहां समान कार्य समान वेतन वाली बात पर मोहर लगी, सरकार का कहना यह कि बाकी कर्मचारियों को भी चरणबद्ध तरीके से लाभ आगे दिया जाएगा और इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी होगा। लेकिन कर्मचारी जल्द से जल्द पूरे लाभ की मांग पर अड़े हैं। सरकार ने समान कार्य समान वेतन के मुद्दे पर उपनल कर्मचारियों से समझौता तो कर लिया, लेकिन यह समझौता केवल 12 साल से ज्यादा सेवा वाले कर्मचारियों तक सीमित है, जिससे अन्य कर्मचारियों और संघों से जुड़े लोग असंतोष पैदा कर रहे हैं और संघर्ष की स्थिति बाकायदा जो पहले बनी थी वैसी बनी अभी भी है। क्योंकि कर्मचारी सिर्फ उपनल वाले ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों की भरमार अपने प्रदेश में है, जो सरकार के अलग अलग विभागों में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के नाम पर गिने चुने कर्मचारी विभाग में, बाकी सारा का सारा लोड आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर है। उपनल कर्मचारियों की एक छोटी सी मांग का हिस्सा यह जो कैबिनेट बैठक में चर्चा का विषय बना, समान काम समान वेतन, जिस पर मोहर भी लग गई और आगे चलकर यह कहा जा रहा है कि और भी फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन इस फैसले से कितना बदलेगा माहौल? क्या उपनल कर्मचारी जो आक्रोशित हैं उनका गुस्सा थोड़ा शांत होगा या कुछ और चीजें सामने रखी जाएंगी? मांग तो नियमितीकरण की भी हो रही है, क्या उस पर कोई बात आगे होगी? यह देखने वाली बात है दगड़ियों। लेकिन इस खबर को लेकर, इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे? उपनल कर्मचारियों में थोड़ी सी राहत की सांस तो उन्होंने ली होगी कि थोड़ा ही सही सरकार ने कुछ तो किया है। आप कमेंट करके बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा, तमाम कर्मचारी तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। बड़ा वेट क्या आज हमारे आज ये 19 इसमें सबसे पहला मत ये आपका गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग का मत था, जिसमें 42 सत्र 25-26 के लिए प्रदेश की सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंक से ऋण लिए जाने से शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किए जाने के संबंध में इसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा विचार करते हुए और 270 करोड़ की शासकीय प्रतिभूति प्रदान करने का निर्णय लिया। क्या